हर हर महादेव भक्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो श्रावण मास में श्रावण सोमवार का व्रत करने से और व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से सारी समस्याओं का हल जरूर होता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। श्रावण सोमवार की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। इस कारण वह दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। इस पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी ना किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे इसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसी को घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह बहुत सारा धन देंगे और मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तब राजकुमारी के पिता ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट आई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच चुके थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाके देखा, भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी अगर रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे और माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी,
सो वह भोग चुका। लेकिन पार्वती माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जीवित हो उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उन्हें राजकुमारी ने पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह प्रण करके बैठे थे कि अगर उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक बालक के जीवित होने की खबर दी। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू के स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी के दर्शन हुए और शिवजी ने कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसके सारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो हे भोलेनाथ, आपने जैसे साहूकार की सारी विपत्ति को दूर किया, वैसे ही हम सभी की सारी विपत्तियों को दूर करिए। हर हर महादेव।